AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का आज संस्कारधानी जबलपुर में आगमन हुआ। वो पूर्व विधानसभा से पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सोनकर के पक्ष में रैली और सभा करने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया और अपनी भावी योजना और रणनीति के बारे में बात की। इसके साथ ही AIMIM के द्वारा कल शाम उनकी आम सभा में कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप भी लगाया गया। यह कहा गया कि अनुमति को कैंसिल कर दिया गया और इसके साथ ही लाइट गोल करके सभा में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई। कल एक आम सभा हुई और कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक वहाँ पर सभा स्थल कैंसिल कराया गया और वहाँ पर जो लाइट गोल कराई गई थी और कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने की तरह तरह की वहाँ पर षड्यंत्र किए जा रहे थे। और वहाँ पर जो शासन प्रशासन के अधिकारी थे उन्होंने मोर्चा संभाल रखा और हमारे वारिस पठान साहब ने वहाँ पर जाकर जनता के बीच में रूबरू हुए और हम लोगों ने जितने भी घोषणाएं की हैं, वचन दिए हैं, वे आने वाले दिनों पर हम लोग जनता के बीच में जाकर उनकी हर समस्या का समाधान करेंगे। 23 का विधानसभा का चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर। हमारी पार्टी पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव लड़ रही है। जबलपुर से हम आपके तमाम के हरदिल अजीज जबलपुर का बेटा, भाई, दोस्त गजेंद्र सोनकर जी जो हमारे यहाँ है, गज्जू भैया, इनको टिकट दिया है, ठहराया है और लोगों का प्यार मोहब्बत तो आप देख ही रहे हो। अच्छी से लोग समर्थन कर रहे हैं और हमको यकीन है कि लोग हमको मोहब्बत से, प्यार से, दुआओं से, वोटों से नवाजेंगे और इस मरतबा हमको यहाँ से कामयाबी जरूर हासिल होगी। यहाँ पर आप तमाम ने देखा इतने बरसों से जो सत्ता के अंदर रहे लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, मगर यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ। खास तौर से जो माइनॉरिटीज़ का था वो विकास तो आपको देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो BMC की स्कूल है, जो म्यूनसिपल स्कूल सरकारी, जर्जर हालत के अंदर है, किसी को परवाह नहीं है, कुछ नहीं है। अब हम आए हैं चुनाव लड़ने तो तमाम लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। हम सभाओं की एप्लीकेशन डालते हैं, परमिशन हमको नहीं दिया जाता। एक जगह परमिशन हमको कल दी गई थी ग्राउंड में सभा लेने की, पता चला परमिशन कैंसिल कर दी, ग्राउंड को ताला लगा दिया। हमने बाहर खड़े होकर गेट स्टेज बनाया, 15 मिनट में स्टेज तैयार किया और वहां से सभा की और यकीन मानिए लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार इतना मिला मजलिस को कि पूरी सभा पैक थी। सरों का समंदर उमड़ आया था, पूरा जबलपुर जैसा मानो उमड़ आया है सभा के अंदर सुनने, क्योंकि लोग चाहते हैं सुनना, लोग चाहते हैं समझना कि क्या है। इतने वर्षों से जो हमको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया ये सेक्युलर पार्टी के जरिए, अब ये नहीं चलेगा। लोग चाहते हैं विकास। अब तक लोगों के पास विकल्प नहीं था कोई, एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस थी, मगर आज लोगों के पास विकल्प है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। मुझे यकीन है लोग वोट देंगे और आप तमाम को पता ही है, मीडिया को तो खास तौर से, लोगों को भी, कि किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट लड़ते हैं, हर मुद्दों के ऊपर आवाज उठाते हैं। हमारे दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है उस पर आवाज उठाते हैं, माइनॉरिटी, मुस्लिम, हर चीज के लिए आवाज उठाते हैं, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखते हैं और सरकार की आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल करते हैं। ये ताकत मजलिस की। और हमने कल भी कहा था, आज भी कहा था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने घबराने वाली जमात नहीं है। हमारा एक एक प्रत्याशी, एक एक कैंडिडेट, हमारे से मोहब्बत करने वाला, सब एकदम आते हैं सामने और संविधान के अंदर रह गए। हम वायलेंस नहीं चाहते, वायलेंस नहीं करते, अपनी बात को रखते हैं। मगर कौन लोग षड्यंत्र रच रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि षड्यंत्र कौन लोग रच रहे हैं? षड्यंत्र तो को जो पता चल रहा है वो तो ये जो सेक्युलर पार्टी है लोग रच रहे हैं। इनको टेंशन हो गया, डर लग गया कि अब ये आ गए, अब क्या होगा। अरे भाई, इतने सालों से आपको वोट लिया, 90% आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, लेकिन आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं। आप ही के राज्य के कमलनाथ ने क्या कहा? राजीव गांधी को भूलना नहीं चाहिए बाबरी मस्जिद पे, बिल्कुल नहीं भूले कोई। बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया आपने, आपकी वजह से हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। नहीं भूलता है इंसान। ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी आ गया था वो 6 दिसंबर का दिन, आप हम सबको याद है। और क्या किया? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीटें हैं चुनाव की। मुझे बताइए कितने मुसलमानों को कांग्रेस ने टिकट दिया? सिर्फ 2। अरे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का स्लोगन लगाते हैं ना, तो हिस्सेदारी के हिसाब से तो कम से कम आपको 20 टिकट देना चाहिए था। आपने नहीं दिया। हमने फैसला किया हम आके लड़ेंगे और हमने तो हमारे गजेंद्र सोनकर भाई को भी टिकट दिया है।
हम तो 3 जगह पे लड़ रहे हैं। देखिए, जबलपुर में लड़ रहे हैं, इंदौर में लड़ रहे हैं, बुरहानपुर में लड़ रहे हैं। आप तो इतनी तरफ से लड़ रहे हो ना। आपका फर्ज बनता था। और देखा यह गया है कि जिसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होता है, जिस कम्युनिटी का, वो आगे कैसा बढ़ेगा? जब आपकी आवाज असेंबली में नहीं उठेगी, तब आप आगे कैसा लेके जाएंगे कम्युनिटी को? किस तरह से आप उनके जो सारे मसले मसाइल है उनका हल करेंगे? तो हम लड़ रहे हैं विकास के लिए, हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए हम आए। हमको लीडर बनने का कोई शौक नहीं। हम चाहते हैं कि जबलपुर से ऐसा नेता तैयार करें जो जाए, जबलपुर की आवाम की आवाज बने और असेंबली के अंदर जाके आवाज उठाए और हर वक्त उनके साथ खड़े रहे, कांधे से कांधा मिलाकर। और सोनकर साहब ने तो कोरोना काल के अंदर आप देखिए काम किया कितना सारा। जब यहाँ पर पानी की किल्लत पड़ गई थी 2018 में, पूरी तरह से इन्होंने अपना टैंकर लगाया, फ्री वाटर सबको सप्लाई किया। उस वक्त ना किसी पोजीशन पे थे, ना एमएलए थे, ना कॉर्पोरेटर थे। तो जो आदमी में जज्बा है और हमारी पार्टी और वर्क इज आवर आइडेंटिटी, ये हमारा मोटो है, स्लोगन है। तो हम तो काम करने में विश्वास करते हैं, लोगों का काम करने आए। मगर डर घबराहट का माहौल इनको कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में क्या घोषणा पत्र, आप किन बिंदुओं को लेकर आपने घोषणा पत्र जारी किया? बहुत सारे बिंदु है। घोषणा पत्र हमारा जो है आपके सामने दिया जाएगा, हमारे पास है भी। उसमें हमने काफी चीजें कही है, जिसके अंदर डेवलपमेंट की बात है, जिसमें हम स्कूल बनाना चाहते हैं। जो 12वीं तक का जहाँ पे नहीं है स्कूल के अंदर प्रबंध, वो भी करने की हमने बात की, वो भी करके दिखाएंगे हम। मीठा पानी, जो यहाँ पर टैंकर वाटर चल रहा है, मीठा पानी नहीं है लोगों के पास, तो उसका भी प्रबंध किया जाएगा। और जो जैसा मैंने बताया कि जो सरकारी स्कूल है जो जर्जर हालत में है, उसकी जो रिपेयर है, मरम्मत है, उसका करेंगे। और तमाम जितने भी लोगों के मसले मसाइल है, देखिए साहब, हम जीत के सिर्फ सत्ता पे बैठ के, कुर्सी के ऊपर बैठ के नहीं वो करना चाहते हैं। हम लोगों के बीच में जाकर लोगों के मसले मसाइल को हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े।